Hello student, today we will discuss the remaining portion of third chapter. The third chapter is black aeroplane from first flight. This is also a second part of this chapter. The first part was first flight, which name is like a book name is first flight, and also the third chapter name is first flight. There is two part of this chapter. First part is first flight and the second part is the black aeroplane. Then today we will discuss about black aeroplane. The remaining portion of black aeroplane we will discuss in this second part, which is written by Frederick Forsyth. In the previous video we have discussed that there was an aeroplane who was lost in air by the stormy air and black cloud around the aeroplane, which due to this the aeroplane lost its way and tried to find a new way. He tried to contact Paris control and it said, "Can you hear me?" There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. राइटर बताता है, जैसा कि हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था, जो एक एरोप्लेन था जो कि पेरिस से या फ्रांस से उड़कर वापस इंग्लैंड जा रहा था और जाते टाइम ड्रीमिंग करता है, सोचने लगता है पायलट कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। रात का 1:30 बज रहा था, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा सुबह के टाइम और अच्छा सा बढ़िया सा इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट होता है, जो नाश्ता होता है, उसको मैं लूँगा, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूँगा। पेरिस से 150 किलोमीटर ही चला था कि उसको अचानक से बहुत बड़े से काले बादल दिखाई देते हैं और काले बादल के अंदर पहुंचने पर जब वो रिस्क ले लेता है उसमें अंदर पहुंचने का, तो वो खो जाता है। थोड़ी देर पहले जो उसका रेडियो काम कर रहा था, जो उसका कंपास काम कर रहा था, जो उसका मैप काम कर रहा था, उसको पता था वो कहाँ पर उड़ रहा है, उसको सारा आइडिया था। लेकिन अब क्या हुआ था, अब थोड़ी देर के बाद जब वो अपना रास्ता भटक गया तो उसने पाया कि उसका ना तो कंपास यानी कि दिक् सूचक कार्य कर रहा है, ना तो उसको ये पता है कि वो किस दिशा में है, ना उसको ये पता है वो कितनी ऊंचाई पर है, ना उसको ये पता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है, ना उसको ये पता है कि कंट्रोल जो ऑफिस है, रूम है, वहाँ पे कोई है या नहीं है, क्योंकि उसके रेडियो का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उस प्लेन के अंदर वो सब डेड हो चुके थे, यानी कार्य करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पैनिक भी होने लगा, घबराने लगा और इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी बोलता है कि पेरिस कंट्रोल वालों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पेरिस के कंट्रोल रूम के लोगों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंच रही है? देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था वो भी अब कार्य नहीं कर रहा था, यानी इसकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही थी। तो वापस कैसे आएगी? मान लीजिए आप किसी से कुछ बोल रहे हो और वो सुन ना रहा हो, तो फिर वो जवाब क्या देगा? आप बोलते रहोगे लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना मेरे पास कंपास था, दिक् सूचक कार्य नहीं कर रहा था, ना मेरा रेडियो कार्य कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं देख ही नहीं सका। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में कहीं पर खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड
क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। जब मैं खो गया, मैं हार मान गया, मैं समझ गया कि मैं खो चुका हूँ, पता नहीं मैं अब वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरे प्लेन में जो टैंक था उसमें तेल भी नहीं, तो ऑयल की बहुत कमी थी। क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद एक जो बड़ा सा मुझे शहर दिखाई दे रहा था, उसमें मुझे वहाँ पर अपना प्लेन को लैंड कराना था, उतारना था। लेकिन मैं जब आसमान में बादलों में कहीं खो गया तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। तो उसी समय जब मैं खो गया तो मैंने क्या देखा, ऐसा अनदर एरोप्लेन, मेरे पास एक और प्लेन उड़ रहा था, मेरे करीब था वो। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, लेकिन उसके जो परों में जो लाइट लगी होती है, जो दोनों तरफ, आपने देखा होगा कभी अपने घर की छतों से रात में लेटे होगे, देखा होगा प्लेन जब निकलता है तो लाइट आप देख सकते हो उसकी, ग्रीन या रेड या येलो, जो कि आपने देखा होगा बार बार जलती और बुझती है, डिम होती है, फिर जलने लगती है। आपने उसके परों में वो लाइट लगी होती है। लेकिन जो उसने प्लेन देखा था अपने प्लेन के पास, वहाँ पर उसके परों में कोई लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो प्लेन मेरे करीब ही उड़ रहा था, बिल्कुल नेक्स्ट टू मी, यानी उसके बिल्कुल अगला वाला, उसकी करीब वाला, बिल्कुल करीब। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में वो प्लेन उड़ता जा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, इतने करीब था कि उस पायलट को दूसरे पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था, चेहरा दिखाई दे रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, इतनी ऊंचाई पर आसमान में जहाँ मैं खो गया हूँ, मुझे कोई आइडिया ना हो कि मैं कहाँ पर हूँ, किसी भी दिशा का मुझे ज्ञान ना हो, वहाँ पर जब मुझे उड़ते हुए आसमान में, आकाश में जब मुझे दूसरा प्लेन दिखाई दिया, दूसरा पर्सन दिखाई दिया, तो ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ हिलाया मेरी तरफ, वेव्ड, ऐसे किया, अपना एक हाथ उठाकर मेरी तरफ वेव्ड किया, हाय किया मुझे। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और हाथ से वो इशारा कर रहा था। क्या इशारा कर रहा था? फॉलो करिए, मुझे फॉलो करिए, यानी वो कह रहा था मैं आगे चलूँगा और तुम अपना प्लेन मेरे पीछे पीछे लाओ, यानी वो मुझे दिशा बताने की कोशिश कर रहा था वो प्लेन। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, मैंने सोचा वह जानता है, उसको पता है कि मेरा प्लेन खो गया है, यानी मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा जानता है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. He turned his aeroplane slowly to the north. उसने धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की दिशा में टर्न किया, उसको घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा प्लेन के सामने उसने अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया, घुमाया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो मेरे लिए आसान था कि मैं उसके पीछे पीछे उसके पद चिन्हों पर चलूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उसका पीछा करने में, उसके पीछे पीछे चलने में, कि कम से कम कोई तो है जो मुझे रास्ता बता रहा है। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, किसके पीछे? एक विचित्र, एक अनजाने, एक बिना पहचाने प्लेन के पीछे, एक ऐसे मैं पीछे जा रहा था जैसे कोई आज्ञाकारी बालक हो, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, में उसके पीछे पीछे जाने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, लगभग आधे घंटे तक वो जहाज़ बादलों के बीच में मेरे साथ साथ मेरे सामने रहा, मुझे रास्ता दिखाता रहा। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, मेरा जो आखिरी टैंक का जो तेल था वो भी लगभग अब ख़त्म होने को था।
5 से 10 मिनट ही मैं अब जहाज़ को उड़ा सकता था, एरोप्लेन को उड़ा सकता था। ओल्ड डेकोटा जिसका नाम था, सिर्फ इतना ऑयल बचा था कि मैं उससे सिर्फ 5 या 10 मिनट ही उसको उड़ा सकूं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। मैं फिर से डरना शुरू हो गया कि कहीं मेरा तेल ना ख़त्म हो जाए और इतनी ऊंचाई से कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। मुझे डर लग रहा था क्योंकि अभी भी मैं बादलों के बीच में भंवर में फंसा हुआ था और मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं किस दिशा में हूँ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन धीरे धीरे उस प्लेन ने अब नीचे को उतरना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैं भी तूफान में उसके पीछे धीरे धीरे उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से मैंने पाया कि मैं बादलों के बाहर निकल आया हूँ। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और क्या देखता हूँ कि मेरे सामने 2 सीधी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं, यानी वो रनवे दिखाई देने लगा। जैसे ही मैं बादलों से बाहर निकला मुझे रनवे दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। ये क्या था? ये रनवे था। जो मुझे 2 लाइनें दिखाई दे रही थी ये रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। मैं सुरक्षित था, मैं सुरक्षित हो गया, बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने घूम के मुड़ के सामने चारों तरफ उसको देखा जो मेरी मदद कर रहा था। उस प्लेन को सब जगह उस मेरे दोस्त को मैंने देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान तो खाली था, आसमान में कोई प्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनी मोर एनीवेयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो काला जो शिप था, काला जो जहाज़ था, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था किसी भी जगह। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। किसी भी जगह वो मुझे प्लेन नहीं दिखाई दे रहा था कि वो कहाँ चला गया था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड। मैंने अपने शिप को लैंड करा दिया, यानी कि उतार दिया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और कहाँ पर उतार दिया? जो कंट्रोल टावर था उसके पास ही, बस वहाँ से उतर के मैं उसको बोलने के लिए कि उसने मुझे जो मदद की थी उसको बोलने के लिए कंट्रोल टावर के पास गया। कुछ टहल के अपने जो डेकोटा मेरा जो प्लेन था उसके पास टहल के मैं कंट्रोल ऑफिस गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं जब वहाँ गया तो मैंने जो कंट्रोल सेंटर पे जो महिला बैठी हुई थी, आई वाज एंड हु अ वुमेन इन द कंट्रोल्स हु द अदर पायलट वाज। मैं जब वहाँ गया तो मैंने उस महिला से सवाल किया कि दूसरा वो पायलट कौन था, दूसरा वो प्लेन कौन था जिसने मेरी मदद की थी जब मैं तूफ़ान में फंसा हुआ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। और मैं उससे क्या बोलना चाहता हूँ? थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी क्या की थी? मदद की थी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंगली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बहुत विचित्र भाव से देखा और हंसने लगी। क्यों हंसने लगी होगी? अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। उसने कहा दूसरा शिप? आज तो कोई दूसरा शिप नहीं है, आज की रात इस तूफान में कोई दूसरा शिप नहीं है जो कि आकाश में उड़ रहा हो। योर वाज द ओनली वन। केवल तुम्हारा ही जहाज था अकेला। आज पूरी रात में कोई फ्लाइट नहीं थी सिवाय तुम्हारी फ्लाइट के। आई कुड सी ऑन द रडार। और मुझे भी रडार होती है, जो शिप होते हैं ना प्लेन,
तो जो एयरपोर्ट होते हैं या बहुत सारे बंदरगाह होते हैं उनकी सबकी रडार होती है, यानी कि अगर कोई दूसरा शिप आ रहा हो या दूसरे देश का आ रहा हो तो वो उसको कैच कर लेते हैं ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा बना रहे, कोई शिप या कोई प्लेन एक दूसरे से टकराए ना, उनके रास्ते बता दिए जाएं, रेडियो के ज़रिए उनको रास्ते बता दिए जाते कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरह कब उतारना है, कितनी देर, कितना स्लो करना है, कितना फास्ट करना है। जैसे आपने ट्रेन्स में देखा होगा ना, जो आप जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती हैं तो उनको जो ट्रैक है वो खाली चाहिए, अगर खाली नहीं होता है तो ट्रेन को कहाँ खड़ा कर देते हैं, आप आउटर पे आप गए होंगे कई बार और आउटर पे खड़े हो गए होंगे क्योंकि वो जगह खाली नहीं मिलती है। तो जब उनको रेडियो से सिग्नल मिलता है, उनको जब मैसेज पहुंचाया जाता है तब वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो प्लेन होते हैं उनको भी मैसेज के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और रडार पे उनको भी रखा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की भी रडार हो सकती है। तो वो महिला स्ट्रेंजली आंसर करती है कि मुझे तो आज रात सिर्फ आपकी फ़्लाइट का पता था और दूसरा कोई जहाज़ रडार में था ही नहीं। तो इस बात को सुनकर वो जो पायलट था बड़ा हैरानी में पड़ गया, भौचक्का रह गया। सडनली ही फील amazing thought, he feel nervous and he feel different because there was no other flight in the radar. उस महिला ने बताया कि रडार में और कोई दूसरा जहाज़ नहीं था, मुझे तो सिर्फ आपका जहाज़ दिखाई दिया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो पूछता है तो मेरी मदद किसने की? मेरे पास तेल भी नहीं था, मेरा रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, मेरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था मैं किस दिशा में हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैं अपना रास्ता भटक गया था, मुझे रास्ता पता ही नहीं था, तो किसने मेरी ऐसी मदद की कि मैं सही सलामत सुरक्षित रनवे पे अपना प्लेन को मैंने उतार लिया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर मेरी मदद किसने की। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन सा वो पायलट था वो ब्लैक एरोप्लेन में जिसने मेरी मदद की थी, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और जो कि बिना लाइट के, आपको बताया था कि बिना लाइट के, बिना प्रकाश के वो प्लेन उड़ा रहा था, ब्लैक एरोप्लेन। उसी प्लेन ने इनकी मदद की थी, लेकिन ये जान नहीं पाए, ये पायलट बिल्कुल भी जान नहीं पाया कि इसकी मदद किसने की। जब ये तूफान में फंस गया था, बोलता है कि मेरे पास ना तो तेल था, ना मेरे पास दिक सूचक था जो कार्य नहीं कर रहा था, ना मेरा रेडियो कार्य कर रहा था। ऐसी अवस्था में जब सारी चीज़ें कार्य नहीं कर रही थी, बिना लाइट वाला वो प्लेन जिसके पायलट का फेस मैं देख सकता था, वो कौन पायलट था जिसने मेरी मदद की थी? और आप कह रही हैं कि आपकी रडार में कोई दूसरा प्लेन नहीं था। तो इधर पे एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर वो प्लेन कौन था, कौन सा वो प्लेन था, कौन सा वो पायलट था जिसने इसकी मदद की थी। इस बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर जब लिखाए जाएंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि इसका आंसर